महाराष्ट्र में मराठी भाषा को लेकर जारी बहस के बीच एनसीपी नेता पारसनाथ तिवारी ने कहा कि राज्य में मराठी जरूरी है और नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई भी होनी चाहिए, लेकिन कार्रवाई का तरीका स्पष्ट और कानून के मुताबिक होना चाहिए। उन्होंने 1989 में जारी किए गए सरकारी आदेश यानी कि जीआर का जिक्र करते हुए सवाल उठाया कि यदि आदेश 2025 तक प्रभावी तरीके से लागू नहीं हुआ तो आज इसकी वास्तविक स्थिति क्या है और क्या ये अभी भी अस्तित्व में है। तिवारी ने कहा कि भाषा के मुद्दे को हिंदी मराठी विवाद का रूप देने के बजाय सरकार और परिवहन विभाग को नियमों को एक तरह से अमल में लाने पर ध्यान देना चाहिए। उन्होंने कहा कि दूसरे राज्यों से आने वाले लोगों और वाहन चालकों के साथ संवाद और प्रशिक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए ताकि मराठी सीखने और नियमों का पालन करने में परेशानी न हो। उनका कहना है कि भाषा का सम्मान जरूरी है, लेकिन इसे विवाद का कारण नहीं बनाना चाहिए। उन्होंने इस पूरे मुद्दे पर क्या कुछ कहा, सुनिए। महाराष्ट्र में मराठी भाषा को लेकर जारी बहस के बीच एनसीपी नेता पारसनाथ तिवारी ने कहा कि राज्य में मराठी जरूरी है और नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई भी होनी चाहिए, लेकिन कार्रवाई का तरीका स्पष्ट और कानून के मुताबिक होना चाहिए। उन्होंने 1989 में जारी किए गए सरकारी आदेश यानी कि जीआर का जिक्र करते हुए सवाल उठाया कि यदि आदेश 2025 तक प्रभावी तरीके से लागू नहीं हुआ तो आज इसकी वास्तविक स्थिति क्या है और क्या ये अभी भी अस्तित्व में है। तिवारी ने कहा कि भाषा के मुद्दे को हिंदी मराठी विवाद का रूप देने के बजाय सरकार और परिवहन विभाग को नियमों को एक तरह से अमल में लाने पर ध्यान देना चाहिए। उन्होंने कहा कि दूसरे राज्यों से आने वाले लोगों और वाहन चालकों के साथ संवाद और प्रशिक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए ताकि मराठी सीखने और नियमों का पालन करने में परेशानी न हो। उनका कहना है कि भाषा का सम्मान जरूरी है, लेकिन इसे विवाद का कारण नहीं बनाना चाहिए। उन्होंने इस पूरे मुद्दे पर क्या कुछ कहा, सुनिए। होना चाहिए, मराठी आना चाहिए महाराष्ट्र में रहने वाले को, लेकिन उसका एक तरीका होना चाहिए। जो जीआर 1989 में वो बना और 2025 तक वो लागू नहीं हुआ तो क्या आज वो अस्तित्व में है? क्या आज माननीय हमारे मित्र हैं अपना प्रताप सरनाईक, लेकिन आज उनको क्या सूझ गई मराठी का? और मराठी सिखाने का भी एक तरीका होता है। हम तो शुरू से अपील करते आए हैं हिंदी भाषियों से कि महाराष्ट्र में रहना है तो आप मराठी सीखो, मराठी में बोलो। आज जो पोजीशन है रिक्शा ड्राइवर, ये केवल स्टंटबाजी है। ये प्रताप सरनाईक की केवल स्टंटबाजी, क्योंकि सामने चुनाव भी नहीं है, वो रद्द भी नहीं कर सकते, 89 से 2025 का समय बहुत बड़ा होता है, 36 साल होता है। 36 साल में जो जीआर अस्तित्व में नहीं, जो जीआर लागू नहीं हुआ, क्या वो अस्तित्व में है? उनको आज जीआर पास करना चाहिए कि जो मराठी नहीं बोलेगा उसको लाइसेंस नहीं दिया जाएगा। नहीं पास किया हो तो दिखावें। ये केवल इनका नूरा कुश्ती है कि मैं ऐसा करता हूं। फिर हमारे संजय निरुपम है, ये है, यूनियन वाले हैं, मंत्रालय में आके मीटिंग होगी, फिर मैं 2 महीना बढ़ा दूंगा। ऐसे नहीं होता। महाराष्ट्र के प्रति ईमानदार रहो। आप परिवहन मंत्री हो ना,
अब परिवहन सुधारो ना। और रोड की क्या हालत हुई है, आज आज सरकारी बसों की क्या हालत हुई है, क्यों बस का घाटे में जा रहे हैं। आप उनको सुधारो ना। यातायात की सुविधा क्या है उसको आप सुधारो। और भी मैं चैलेंज देता हूं उनको, अगर आप में दम है तो आप रिजाइन दे दो और उपचुनाव कंपलसरी होना चाहिए। मराठी